नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आज एक और कहानी के साथ लाइव कहानी जो कि मेरे ऊपर बीती है, मेरे साथ बीती है। दोस्तों, एक दिन मैं घर पर बैठी हुई थी, अचानक एक महिला अधेड़ उम्र की जो माई थी, पहले कभी मेरे पास काम करती थी, मेट हुआ करती थी, वो आई रोती हुई और देखा कि वो कहीं से आई हैं और पिटी हुई लग रही हैं, माथे से खून टपक रहा था एंड शी वॉज़ क्राइंग लिटरली। और उन्होंने कहा कि मेरे को आप बस मैडम जी ज़हर के लिए पैसे दे दो, मैं ज़हर खाऊं और मर जाऊं। ऐसे वैसे नहीं होता है, ज़हर खाऊं और मर जाऊं, ये जीवन है, इसको ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो शी वॉज़ लिटरली क्राइंग कि नहीं, मेरे पास अब मरने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है मैडम जी। तो मैंने बहुत समझाया, रुको अभी तुम बहुत पैनिक हो, रुको कुछ खा लो, पी लो, चाय पियो, आराम से बैठो, फिर बात करेंगे। और वो बेचारी बैठी, उसको थोड़ा चाय पिलाई, खाना दिया और उसके बाद उससे पूछा कि क्या हुआ है, अब बताओ ध्यान से, आराम से। तो उसने जो बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों सुन के। दोस्तों, उसका पति उसको मार पीट, दारू पीता था और खूब गंदी आदतों का शिकार हो चुका था। और खाने पीने के बाद वो उसकी पिटाई करता था। वो घरों में बर्तन मांज कर पैसा कमाती थी, कभी नहीं होता था तो घर में अन्न दाल भी नहीं होता था, तो बच्चे भी भूखे और सब भूखे, तो खाना ना मिलने की वजह से वो पिटती थी। मगर दोस्तों, उसने आखिरकार हिम्मत हार दी और वो मरने का सोचने लगी। तब मैंने उसे कहा कि चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, चलो चलते हैं। बोली नहीं मैडम, आप मत जाओ, वो आपको भी बुरा भला बोलेगा। मैंने बोला बोलने दो, चलो मेरे साथ। हम गए और वो दूध बेहूद पड़ा हुआ था, पानी का ग्लास उसके मुंह पर मारा और उठाया उसे। हाँ भाई, क्यों, क्या बात है, क्यों पिटाई करते हो इसकी? वही बात हुई, वो बदतमीज़ है, ऐसा उसने मुझे पहले ही बोला था। और उसने मुझे बोला आप कौन? मैंने बोला मैं थानेदार। मैं पुलिस स्टेशन से आई हूँ, तुमने इसको मारा है, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। नहीं 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 मैडम जी, सॉरी सॉरी, नहीं मारूंगा, आगे से गलती हो गई। थोड़ा डर गया। जब डर गया तो हमने उसको बोला कि बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। बोला कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि पहले मेरे पास रेडी थी और मेरा काम अच्छा चलता था, बाद में मुझे लॉस हुआ और मैं काम बंद करके मैं इन बुरी आदतों में पड़ गया, इसलिए मुझे लॉस भी हो गया, गंदे दोस्त कुछ मिल गए। तो अब मेरे को लत लग गई है, मेरे से काम भी नहीं होता है और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं दोबारा काम जमा लूँ। मैंने कहा ठीक है, दिखाओ कहाँ है तुम्हारी रेडी, चलो। देखा जाकर, और घर के अंदर बच्चे, 3 बच्चे, मैले कुचैले बच्चे थे, बेचारे भूख से सिकुड़े हुए से। बड़ा देखकर दिल को दुख हुआ। और जाकर बाहर उसकी रेडी देखी और रेडी देखने के बाद समझ में आया कि चलो इसे कुछ काम करवा दिया जाए। पहले तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, चलो 1 महीने का मैं राशन भर रही हूँ, पर इसे भीख मत समझना, ये पैसे तुमको मुझे वापस देने पड़ेंगे। दोस्तों, उसने कहा ठीक है, दे दीजिए, बच्चों को भूख है लगी है, 2 दिन से भूखे हैं। मैंने उसको वो सब दिया, राशन वाशन भरवा के दे दिया, उसकी रेडी जो थी वो भी ठीक करवाई और उसमें अंडे की ट्रे रखवा दी 10-12 और स्टोव रख दिया कि अब तुम यहाँ चौराहे पे खड़े रहो और अंडे बेचो। और जब तुम्हारी जितनी भी बिक्री होगी वो सब पैसे मेरे हैं, ये मेरी रेडी है, मैंने लगाई है, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, मैंने अंडे लाए हैं, मैंने स्टोव लाया है, मैंने सब लाया है, ये सब मेरा है। तुम जो भी कमाओगे वो सब मैं लूँगी, जो मुझे तुमको देना होगा मैं दे दूँगी। बोलता है ठीक है मैडम जी, काम करवा दो, मैं सब करूँगा। और उसकी रेडी वो चलने लगी। चलने लगी तो रोज़ की कमाई होने लगी। रोज़ की कमाई में जाती और उससे ले लेती और उसकी बीवी को चुपके से दे देती थी कि इसे मत बताना कि तुम्हें दे दिया है। और वो बीवी उसको अंडे के लाने के पैसे, और धीरे धीरे ऐसे ही रोज़ का काम उसका चल पड़ा। और कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम किसी गरीब को 10 रुपये, 20 रुपये, वो आई थी रोती हुई, मैं दे देती 100 रुपये, कितनी देर खा लेती वो, कितने दिन अपने बच्चों को खिला लेती 100 रुपये में, या मैं 500, 1000, 2000 भी दे देती। तो कोशिश ये की जाए कि उन्हें जीवन भर के लिए कम खाने का उनका इंतज़ाम कर दिया जाए। मेरा मानना ये है, मैं ऐसा ही करती हूँ और मैं करना भी चाहती हूँ। और आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ कि कभी भी कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए तो उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सच में नीडी है, क्या सच में इसकी प्रॉब्लम है। अगर है तो उसे सॉल्व कीजिए, अगर फेक है तो उसे दूर कीजिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो, ये रियल स्टोरी है मेरी लाइफ की, क्योंकि मेरे कर्म क्षेत्र में मैंने जो जो भी देखा समझा और वो भाला है वो मैं सब आपको बताती रहूँगी इसी सीरीज़ में। एंड थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।